जय श्री कृष्ण। मैं तरुण जानी, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें सबसे नीचे जो पहला चक्र होता है वो है मूलाधार चक्र। और उसके ऊपर जो आएगा दूसरे नंबर पे वो है स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है, स्वादिष्टान चक्र का रंग ऑरेंज होता है। अब उसके ऊपर यानी कि नाभि में पास आएगा नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र, उसको 16 चक्र भी बोला जाता है। उसके ऊपर आएगा हृदय चक्र, उसको हार्ट चक्र, अनाहत चक्र भी बोला जाता है। उसका कलर हरे रंग का होता है। उसके ऊपर एक और चक्र आता है जिसको विशुद्ध चक्र बोलता है, उसको धनुष चक्र भी बोलता है, थ्रोट चक्र भी बोला जाता है उसको। उसके ऊपर एक और चक्र आएगा जिसको आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र बोला जाता है। और सबसे ऊपर सहस्त्र चक्र आता है, उसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं। तो ये 7 चक्र होते हैं और सातों चक्रों का अलग अलग कलर होता है। और हम जब मेडिटेशन करते हैं तो ये अलग अलग कलर हमें विजुअलाइज होना शुरू हो जाते हैं। आज हम देखते हैं मूलाधार चक्र क्या काम करता है और उसका हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है मूलाधार चक्र, यानी हमारा रूट चक्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलाधार चक्र का जो मतलब है, उसका मतलब है मूल आधार। पूरे चक्रों का और पूरे बॉडी का जिस पे आधार है वो है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र से ही पूरे चक्र एक्टिवेट रहते हैं और मूलाधार चक्र से ही सब कार्य संभव है। अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपके पूरे चक्र एक्टिवेट होना नामुमकिन जैसा ही है। इसीलिए उसको मूल आधार बोला जाता है। जैसे कोई वृक्ष में जड़ है और जड़ नहीं रहेगी तो पूरा वृक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो वृक्ष पनपना ही भूल जाएगा। इसी तरीके से जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, वो सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, तो आपके बाकी चक्र एक्टिवेट नहीं होते हैं। मूलाधार का कनेक्शन पृथ्वी तत्व से है, वो पृथ्वी तत्व से कनेक्टिंग रहता है। जब आप कभी भी अपना मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है, वो लाल रंग से बताया गया है। और उसका बीज मंत्र है लम। लम का आप जब भी बीज मंत्र से जाप करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है और ये है कि मूलाधार चक्र में श्री गणपति जी का यानी हमारे गजानन भगवान का वास है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे ही मूलाधार चक्र भी हमारे सबसे पावरफुल चक्र है। मूलाधार चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी के नीचे अंदर है। अगर आप मूलाधार चक्र के जागृत होने के जो फायदे देखेंगे तो इस प्रकार है। व्यक्ति जमीन से जुड़ाव रखता है, उसमें आत्मविश्वास आता है, साहसिक बन जाता है। मूलाधार एक चक्र जो हमारे अंदर जीने की चाह जगाता है, वो उसमें पेशन रहता है, वो व्यक्ति सेहतमंद और फुर्तीला रहता है। ये मूलाधार चक्र का अच्छा होने का एक निशान है। इसके सामने मूलाधार चक्र से आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो कनेक्टिंग रहती है, बाकी शरीर के पूरे सेल्स भी उसके साथ कनेक्टिंग रहते हैं। तो ये मूलाधार चक्र के फायदे हैं। मूलाधार चक्र पावरफुल या अच्छा नहीं होने का कारण है आपके अंदर नेगेटिव सोच आना, बार बार आपको सुसाइड करना या कुछ उल्टा पुल्टा कार्य करना, गलत चीज़ों में रहना। ये आपका मूलाधार चक्र में रहने का निशान है, वो उसके गैर फायदे हैं। इससे हम समझ जाते हैं कि इनके मूलाधार चक्र में कोई प्रॉब्लम है। मूलाधार चक्र में नेगेटिव चीज़ रहने से, यानी आपको कोई बुरी आदतें हो,
वासनाएं से भरे हो या ऐसे सब कुछ हो तो मूलाधार चक्र के अंदर आप प्रॉब्लम करते हैं। आपका नीचे की साइड के अंगों में प्रॉब्लम रहेगा तो ये मूलाधार चक्र खराब होने की निशानियां हैं। मूलाधार चक्र को 7 सूंड वाले हाथी के प्रतीक से भी माना जाता है। हाथी सबसे बलशाली प्राणी है और आपको कभी कभी नींद में या ध्यान में आपको प्रतीक में दिखाई दे कि आप हाथी पे सवार हो गए हो और एक छोटे से अंकुश लेके आप उसको चला रहे हो तो आप बहुत भाग्यशाली भी है, क्योंकि इंसान के अंदर वो इंद्रिया और मन ये दो हाथी के समान बलशाली चीज़ें हैं। आपने एक छोटे से ध्यान के माध्यम से उसको अंकुश कर लिया है, ये उसकी निशानी है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। अगर आपको ऐसे कोई चीज़ दिखाई दे तो आप उसको मूलाधार चक्र में आप या ईश्वर को प्राप्त करने में आप सफलता प्राप्त कर रहे हो, ये उसकी निशानी है। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र ये सबसे ताकतवर है। उसका कलर लाल है जो एकदम ऊर्जा से भरा हुआ है, और कुंडलिनी शक्ति जो हमारी है उसका स्थान भी मूलाधार के पास ही है। तो मूलाधार चक्र ये सबके लिए जागृत करना और उसको अधिक ऊर्जावान बनाना सबसे पहला काम है। इसके सहारे ही आप रेकी में भी आगे बढ़ोगे, आप हीलिंग भी कर सकोगे और आप आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि आप मूलाधार चक्र जब तक एक्टिव नहीं करते हो तब तक हम इतने अच्छे मेडिटेशन के बारे में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न हमारी इंद्रिय काबू में आ सकती है, ना ही हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आगे मैं और ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा और दूसरे चक्रों के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।